आगे बढ़ते हैं। ईंधन की बचत के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ सामने आ गई हैं। कराची समेत बड़े शहरों में हफ्ते में 3 रोज़ घर से काम करने का मशवरा दे दिया है। इतवार को गाड़ियां ना चलाने और हाईवेज़ पर रफ्तार की हद 10 किलोमीटर करने की तजवीज़ दी गई है। गाड़ी शेयरिंग करने, छोटे फासला पैदल या साइकिल पर तय करने का मशवरा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत की जानिब से एक तरफ एनर्जी बचाओ मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको कारोबारी औकात को जो है वो महदूद किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से कुछ तजावीज़ जो है वो अब हुकूमत के सामने पेश की गई हैं, जिसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो नुकात हैं वो जो है वो शामिल करने के लिए कहा गया है और उस पर अमल दरामद करने के लिए तजवीज़ रखी गई है हुकूमत के सामने, जिसमें हफ्ते में 3 दिन जो है वो वर्क फ्राम होम की तजवीज़ भी जो है वो सामने रखी गई है कि जहाँ पे मुमकिन हो उन इदारों में हफ्ते में 3 रोज़ जो है वो कारोबार घर से जो है वो काम करवाया जाए। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हवाले से भी कुछ तजावीज़ रखी गई हैं, जिसमें मुल्क के जो बड़े शहर हैं वहाँ इतवार के दिन जो तमाम तर ट्रांसपोर्ट है उसको बंद रखने के हवाले से तजवीज़ सामने रखी गई है। साथ ही साथ जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उन पर जो स्पीड लिमिट है उसमें भी जो है वो कमी की रिक्वेस्ट की गई है कि 10 किलोमीटर जो फ़ी घंटा रफ्तार है उसमें कमी जो है वो की जाए मोटरवेज़ के ऊपर। साथ ही साथ इसमें मज़ीद जो तजावीज़ रखी गई हैं उनमें अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये भी तजवीज़ रखी गई है कि जो कारें हैं शहरों में जो चलाई जाती हैं उन कारों में एक कार में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के सफ़र करने के हवाले से भी जो है वो कुछ तजावीज़ सामने रखी गई है कि लोग मुख्तलिफ जो लोग हैं अपने घरों से निकलते हैं, कारों में जाते हैं, कामों पर जाते हैं, वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँचे, कार शेयरिंग की जिसे कहा जाता है वो की जाए तो फ्यूल जो इस्तेमाल है उसमें कमी लाई जा सकती है मुल्क में। साथ ही साथ ईंधन को जो है बचाया जा सकता है और मुल्क के इंपोर्ट बिल पर इफेक्ट है वो इसका नज़र आएगा। जी। तवानाई प्लान के तहत मार्केटें जल्द बंद करने पर चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर की मशरूत रजामंदी। कहा, पहली बार ताजरों से मुशावरत की गई। रात 9 बजे मार्केटें बंद करने को तैयार हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला गलत होगा। फैसले से ताजरों और पुलिस के दरमियान तसादुम होगा। महंगाई की वजह से लोग 2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत तवानाई की बचत का मुतबादिल प्लान बनाए। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से, जो ताजर रहनुमा अतीक मीर के साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक प्लान पेश किया जिसमें कारोबारी मराकज़ को जल्द बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। लेकिन इस सिलसिले में जो ताजिर बरदरी है उनका ये शिकवा था कि हमें जो है वो मुशावरत में शामिल नहीं किया गया और स्टेक होल्डर्स की से पूछे बगैर ये फ़ैसला कर लिया गया। तो इस सिलसिले में अब जो है वो सिंध हुकूमत ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुशावरत भी की है, उनकी तजावीज़ भी ले ली हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब। लगता है सिंध हुकूमत ताजरों के मफाद में फ़ैसला करेगी? देखिए, आज पहली दफ़ा एक बात हमें अच्छी लगी कि हुकूमत सिंध ने ताजरों से मुशावरत की है और ये बताया कि वफाक क्या चाहता है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएँ, 10 बजे तक शादी हॉल, रेस्तोरां वगैरह बंद कर दिए जाएँ। तो उस पर तजावीज़ बहुत अच्छी आई लेकिन मैं ये कहूँगा कि 8 बजे का जो एक हुकूमत अगर फ़ैसला करती है तो वो यकीनी तौर पर एक गलत फ़ैसला होगा, उसमें इंतशार पैदा होगा, उसमें फिर ताजिर, पुलिस और दीगर जितनी भी इदारे हैं उसकी रोकथाम के लिए उनके बीच तसादम होगा। ये हमने आज वाज़े कर दिया, इसलिए कि कराची में मैं खुसूसन देखता हूँ कि लोग डबल नौकरियाँ कर रहे हैं। लोगों के पास ख़र्च पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल अदा नहीं हो रहा, खाना पीना वो मुश्किल हो गया। तो लोग डबल ड्यूटीज़ देते हैं, होटल में सुबह दफ्तर में, रात होटल में। तो ऐसे में ये वाज़े कर दिया गया हुकूमत सिंध पे कि कम से कम अगर बहुत ही बुरान है तो 9 बजे तक मार्केटों को मौका दिया जाए, मॉल्स को 10 बजे का मौका दिया जाए, क्योंकि एक ही वक्त में मार्केटें बंद होगी। सड़कों पर जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम होगा यकीनन उससे लोग भी मुश्किल में आएंगे और कीमती
तेल भी ज़ाया होगा। अतीक मीर साहब का ये कहना है कि ये प्लान जो है वो घिसा पिटा है, माजी में भी इस पर अमल दरामद जो नहीं हो सका, लेकिन अगर फिर भी वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि मार्केटें जल्द बंद कर दी जाए तो जो है वो इस सिलसिले में ताउन करने के लिए तैयार है। जी, MKM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल हो गया है। खालिद मकबूल की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल मुत्तफ़िक, गवर्नर सिंध की PSP चेयरमैन से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश किया, कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है, लोग मुश्किल में हैं, अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। मुत्तहदा के बिखरे धड़ों को मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एक होने का पैगाम लेकर PSP के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुंचे। कामरान टिसोरी ने सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि वो पाकिस्तान सूबे और इस शहर की तरक्की चाहते हैं। शहर की हालत बहुत बुरी है, हम एक दूसरे को ठीक करने में लगे हैं, मगर शहर की किसी को फिक्र नहीं, ऊपर से कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें ही खुद कुछ करना होगा। नफ्सा नफ्सी में पड़ गए, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को ठीक करने में लग गए, शहर को नहीं ठीक कर रहे। आप यकीन जानिए, अगर इरादा हो और नीयत हो तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? कोई आके आपको घर में पानी का कनेक्शन नहीं लगा के देगा, बाल्टी उठा के खुद ही जाना है अगर पानी नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हम गवर्नर सिंध के शहर की तरक्की के पैगाम पर आगे बढ़े हैं, हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई महाज नहीं बना रहे, शहर की भलाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। हमसे पहली मुलाकात में अपनी बात रखी, सामने बात रखी कि हमें शहर के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो मुझे एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं हुआ इस वाली बात पे, क्योंकि हम ये बात पहले से कहते चले आ रहे हैं। आप सब लोग मेरे जिम्मेदारान और कारकुनान गवाह हैं कि मैंने मीडिया के सामने दर्जनों दफ़ा ये बात की है कि इस शहर के मसाइल के हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। 10 दफ़ा मैंने ये बात पहले कही है। तो अगर कोई भी हमसे आकर बात करेगा और बात करना चाहता है और हमारे साथ मिलकर काम करना, या हम उसके साथ मिलकर काम करने की हमारे पास तजवीज़ आ रही है, तो हम इस शहर के लोगों की भलाई के लिए, हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। सरबरा पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि आज मुल्क जिस माशी दलदल में फंसा हुआ है, हमें जाती अना को पीछे रखकर इज्तिमाई सियासत की जरूरत है। मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम से होने वाली मुलाकात का भी जिक्र किया और कहा कि मिलकर इस दलदल से कराची को ही निकाला जा सकता है। कराची का निजाम फिर देखें मुल्क कैसे फलता फूलता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने MKM के धड़ों को यकजा करने की कोशिशों को हैरान कुन करार दे दिया। दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी जल्द ऐलान कराची करेगी। इलेक्शन को मुलतवी करके इन मुर्दा घोड़ों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उनकी कोशिश है, वो तो वक्त बताएगा कि इस कोशिश में क्या निकलेगा। 0 जमा 0 जमा 0 होता है। लेकिन मैं इस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि पार्टियां मिलती हैं तो मिले, लेकिन पार्टियों को मिलाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो बहुत हैरानकुन है और करने वाले हैरानकुन हैं। इसलिए इंशाअल्लाह 8 जनवरी को हम एक ऐलान कराची करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये शहर अब एक नई करवट लेगा, आगे बढ़ेगा। अब इसको बढ़ने से है। और MQM के कई ग्रुप बने। PSP उसका एक ग्रुप है, धड़ा है। हकीकी उसका एक धड़ा है। फारूक सत्तार साहब एक धड़ा हैं। MQM पाकिस्तान एक धड़ा है। और कहा जाता है कि एक लंदन ग्रुप भी मौजूद है। किसी भी पार्टी को अगर आप वैसे देखें तो इसका हक हासिल है कि 2 पार्टियां मिल जाएं, 3 पार्टियां मिल जाएं, आपस में हिसाब किताब बना लें, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जिस एजेंडे के तहत ये सारा काम हो रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती डॉक्टर बिस्मा हसन का मलीर का डोमिसाइल PRC जाली निकला है। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया है। डॉक्टर बिस्मा को बतौर चेस्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किया गया था। बिस्मा हसन ने गलत एड्रेस जाहिर किया। खातून का ताल्लुक सिंध से नहीं है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कराची में मसीहा की जेलसाजी पकड़ी गई है। महकमा सेहत सिंध में हालिया नई भर्ती होने वाली चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बिस्मा हसन, उनके डोमिसाइल और PRC को जाली करार दे दिया है।
इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम ने बाकायदा तौर पर अकाउंटेंट जनरल सिंध को एक खत अरसाल करके डॉक्टर बिस्मा हसन के खिलाफ मजीद कार्रवाई करने की सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि बिस्मा हसन ने मुलाजमत के दौरान भर्ती के लिए जो डोमिसाइल और PRC जाहिर किया, जिसमें एड्रेस जो है मलिर जिले का जाहिर किया गया। ये बिस्मा हसन का ताल्लुक मलिर जिला दूर की बात है, लेकिन सिंध से भी नहीं है। जब DC ऑफिस के रिकॉर्ड को चेक किया गया तो बिस्मा हसन के नाम से कोई यहाँ पर डोमिसाइल PRC का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसको डिप्टी कमिश्नर मलिर ने जेलसाज डोमिसाइल करार देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बिस्मा हसन को हालिया चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर भर्ती किया गया था, लेकिन डोमिसाइल की जो वेरिफिकेशन की गई तो डोमिसाइल और PRC दोनों जेली निकले जो बिस्मा हसन ने मलिर जिले से बनवाए थे, लेकिन मलिर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने इस अमल की तरदीद करके वजाहत करके वादे किया है कि डोमिसाइल PRC दोनों जेली हैं, इसके खिलाफ मजीद जो है अकाउंटेंट जनरल सिंध कार्रवाई करें। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। कराची के बहरी जहाज का दौरा पाकिस्तान। तुर्क जहाज ने पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा दो तरफा बहरी मश्क में शिरकत की। तुर्क कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये तुर्किया के बहरी जहाज जो है इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। तुर्क जहाज जो है बरगज़ादा पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा दो तरफा बहरी मश्क में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। तुर्क बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मुलाकात के दौरान पाक तुर्क बहरी अफवाज के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया है। तुर्क जहाज के वक्त ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और पुलों की चादर चढ़ाई। तुर्क जहाज का दौरा और मुश्तरका मश्क दोनों बहरी अफवाज के मुस्तहकम ताल्लुकात का मज़हर है। जी बहुत शुक्रिया समर। साइकिल पर दुनिया घूमने निकलने वाली ब्राज़ीलियन फैमिली एक रात के लिए सिंध डिस्ट्रिक्ट के माड़ी पुलिस की मेहमान बन गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल लगा कीजिएगा इस फैमिली के हवाले से। जी बिल्कुल, ब्राज़ीलियन फैमिली है, सयाह हैं जो 2.5 साल कबल ब्राज़ील से निकले और मुख्तलिफ़ ममालिक से सफ़र करते हुए ईरान और उसके बाद पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान जब पहुँचे तो हब के रास्ते से ये कराची में दाखिल हुए हैं। मोटर बाइक्स पर ये सफ़र करते हुए ये फैमिली जो है ये कराची पहुँची। गुज़िश्ता शब ये जब कराची पहुँचे तो इन्हें बल्दिया सईदाबाद की जो पुलिस है SSP किमाड़ी फ़िदा हुसैन जावरी की हिदायत पर इनको मेहमान रखा गया है एक दिन अपने पास, और एक दिन मेहमान नवाजी करने के बाद अब ये वापस अपने वतन जा रहे हैं जो साइकिलों पर आए थे 3 बेटियों के साथ, कमसिन बेटियों के साथ 2.5 साल कबल ये अपनी इन साइकिल्स पर बाईसाइकिल्स पर निकले थे और मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है। मज़ीद जानते हैं क्रिस्टोफ नामी ये वालिद हैं जो इन बच्चियों के वालिद हैं और सफ़र करते हुए आए। इनसे मज़ीद जानते हैं। हाउ आर यू क्रिस्टोफ? Very good. I have a good night here in the police station. We have a good sleep here. I feel very good. What do you want to see about Pakistan, Pakistani culture, Pakistani food, and especially the Sindh police and Saidabad police? Yes, first I want to say thank you for the hospitality, and the police were very kind and very helpful. When we arrived here yesterday in the night, we couldn't find a hotel, so they were helping us very good. They brought us breakfast and they gave us food yesterday. अच्छा, सबसे कमसिन ये बेटी है इनकी, इनसे बात जानते हैं। So tell me about Pakistani food. Do you like? Yes, it's tasty, very tasty. And will you miss? When I go to Brazil, I will miss Pakistani food. Pakistani food. Yes. What's your name and what you want to say about Pakistan and Pakistani people? My name is Sohalia, and I want to see all culture, people, food, all. And what's your name and tell us about Pakistan, Pakistani people, and what do you feel to came here? And my name is Jimanja, and I'm very happy to be in Pakistan because before, when you hear the media, they always say it's very bad. When you go to Turkey, everyone say it's bad in Pakistan. So
when I came here, it's the opposite. So I'm very happy to be here, and the people are very nice. जी बिल्कुल, ये ब्राज़ीलियन सयाह हैं जो पाकिस्तान पहुँचे हैं। गुज़िश्ता शब ये पहुँचे थे और अब इनकी तैयारी मुकम्मल है। ये बैग्स हैं, मेरे कैमरामैन वाजिद अगर दिखा सकें, अद्वियात भी इन्होंने अपने हमरा रखी हैं। अगर इनकी बाईसाइकिल को कुछ हो जाए, पंचर हो जाए, तो उसको भी सही करने के आलात इनके पास मौजूद हैं। 2.5 साल से ये सफ़र में हैं, मुख्तलिफ ममालिक से सफ़र करते हुए पाकिस्तान पहुँचे हैं और बहुत मुतमईन और खुश दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग, पाकिस्तान का कल्चर और स्पेशली सिंध पुलिस की जानिब से जो मेहमान नवाजी इनके साथ की गई है, ये बहुत ज़्यादा खुश और ममनून दिखाई देते हैं। जी।